तो देखिएगा चेंज ऑफ फेज की अगर हम बात करें तो हमारे पास दो तरीके होते हैं किसी भी मैटर की स्टेट चेंज करने का। एक होता है टेम्परेचर चेंज करके और दूसरा होता है प्रेशर चेंज करके। लेकिन क्योंकि कैलोरीमेट्री में क्या पढ़ा जाता है, टेम्परेचर का इफेक्ट, इसलिए हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं। कांस्टेंट प्रेशर पर आप कैसे मैटर को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जा सकते हैं। तो एक सिंपल सा चार्ट आपको याद रखना है, बस ये वाला, और मतलब इजी भी है ये, इसमें कुछ ऐसा अलग से याद रखने वाला पार्ट भी नहीं है। सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस या वेपर्स में कन्वर्जन करना होगा। तो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स किस तरह के रहते हैं, बहुत टाइटली पैक्ड। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में थोड़ा गैप होता है। तो अगर इसके हम मॉलिक्यूल्स को ज़्यादा एनर्जी दे देंगे तो वो अपना अट्रैक्शन फोर्स छोड़ करके एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे, तो उनको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। और ज़्यादा एनर्जी देने का मतलब आप उसको हीट कर दीजिए। तो जब आप सॉलिड को हीट करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे आइस है आपके पास, आइस को रेफ्रिजरेटर से निकाल करके बाहर रख दिया तो अंदर टेम्परेचर बहुत कम था, अंदर हीट उसमें से निकाल रहे थे, और बाहर रख दिया तो बाहर हीट उसको मिल रही है, वो हीट गेन करेगा और हीट गेन करके आइस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में, लिक्विड बन जाएगा। तो बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट सॉलिड को लिक्विड में चेंज किया जा सकता है। ऐसे लिक्विड है उसे गैस में चेंज करना है तो वाटर आपके पास रहता है नॉर्मल स्टेट में, आप उसे बॉयल करने के लिए रख देते हो गैस स्टोव पर, आप हीट देते हो, मॉलिक्यूल्स के बीच में थोड़ा गैप तो था, और ज्यादा एनर्जी दी और दूर दूर चले गए और गैप उन्होंने बढ़ा लिया अपने बीच में से, तो उससे क्या होगा, गैसेस स्टेट में कन्वर्जन हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन ये काम सडनली नहीं होगा, पहले थोड़ी थोड़ी एनर्जी बढ़ेगी, अट्रैक्शन फोर्स को ओवरकम करना है, फिर दूर जाना है, काफी दूर चले जाना है, तब जाकर के गैसेस स्टेट मतलब स्टेट चेंज होगी। क्लियर होगी बात? इसका जस्ट रिवर्स सोचें, गैस के मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर है, यहाँ 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 ऐसे बिखरे हुए हैं, अगर इनको कूल करना शुरू कर दें तो इनके अंदर की काइनेटिक एनर्जी कम होगी, काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो दूर दूर भाग नहीं पाएंगे, तो पास पास आने लग जाएंगे, और कूल करें और एनर्जी कम होगी और पास पास आएंगे, और पास पास आएंगे तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा सा हो जाएगा, और फिर ये गैस किसमें कन्वर्ट होने लग जाएगी, लिक्विड में। तो गैसेस को अगर कूल किया जाता है देन दे चेंज इनटू लिक्विड स्टेट, और लिक्विड है उसको और कूल कर दो तो मॉलिक्यूल जितना इधर से उधर फ्री हो रहे थे अभी वो नहीं हो पाएंगे और पास पास आ जाएंगे, ठीक है ना, दूर का मोशन और कम हो जाएगा, तो फिर वो धीरे धीरे जा करके जब आप कूल करते ही चले जाएंगे तो सॉलिड में चेंज हो जाते हैं। तो सॉलिड से लिक्विड में चेंज करने के लिए हीट करना होगा, लिक्विड से गैस में चेंज करने के लिए भी हीट करना होगा, और रिवर्स आना है तो कूल करना पड़ेगा, ऐसे याद रखिएगा। एक प्रोसेस ऐसी भी होती है जिसमें डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्जन हो जाता है, जैसे कौन, कैम्फर, कपूर, उसको हीट कर देते हो सीधे वेपर्स बन जाती हैं, लिक्विड तो नहीं आता है कि नहीं, मेल्ट नहीं होता, वो सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं, और ये भी हीट करके ही होता है। और ऐसे सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं, सबलाइन, सबलाइन, ठीक है। कैम्फर हो गया, नैफ्थलीन बॉल्स हो गई जो कपड़ों में रखते हैं, व्हाइट कलर की बॉल्स, वो भी वेपराइज हो जाती हैं, कुछ दिनों के बाद गायब हो जाती हैं, वो धीरे धीरे फिर बीच में निकाल के देखेंगे तो छोटी होती रहती हैं, फिर गायब भी हो जाती हैं। फाइन। इसका जस्ट अपोजिट है, अगर गैस को कूल कर दिया जाए तो कुछ गैसेस, कुछ मटेरियल जो गैसेस स्टेट में होंगे वो सीधे सॉलिड स्टेट में आ जाएंगे बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए, और इस प्रोसेस को कहते हैं सॉलिडिफिकेशन या डिपोजिशन, सॉलिडिफाई हो जाना। क्लियर होगी बात? तो आपको पहले तो बस ये ध्यान रखना है कि हीट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, सॉलिड हीट को एब्जॉर्ब करके लिक्विड बनेगा, लिक्विड एब्जॉर्ब करके गैस बनेगा, गैस हीट को रिजेक्ट करेगा, रिजेक्ट करेगा, तब वो लिक्विड स्टेट में आएगी, और लिक्विड भी हीट को रिजेक्ट, उसके अंदर से हीट निकालनी पड़ेगी, फिर वो सॉलिड स्टेट में आएंगे। क्लियर है क्या? इस वाली प्रोसेस को सॉलिड से लिक्विड बहुत इजी से याद रखना है, आइस,
आइस से वाटर का बन जाना, तो क्या कहते हैं उसे, आइस मेल्ट हो रही है, इसका मतलब इस प्रोसेस का नाम है मेल्टिंग, द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड स्टेट बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। ये बताएंगे फिर बाद में। लिक्विड वाटर से गैस में कन्वर्ट होने को क्या कहते हैं, वेपराइजेशन या बॉइलिंग। ठीक है, तो वेपराइजेशन और बॉइलिंग 2 नेम्स आ जाते हैं। और गैस का लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना ये कंडेंसेशन कहलाता है। कूल होने पर कंडेंसेशन होता है, और लिक्विड का सॉलिड बन जाना ये फ्रीजिंग होती है। लिक्विड फ्रीज होकर के सॉलिड स्टेट में आ जाता है। गॉट इट? आज के लिए इतना ही, फिर कल करते हैं।